रेलवे कोच फैक्ट्री की जो वैकेंसी अभी जारी की गई है, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ मांगी गई है, जो आपके पास नहीं होगी तो आप लोग उस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो वो चीज़ कौन-सी है? इस वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग आखिर तक देखते रहना। मैं बता दूँगा कि इसके अंदर कौन-सी चीज़ है और वो आपको बनवानी कैसे है। तभी आप लोग इसके अंदर फॉर्म को भर सकते हो। तो चलिए जानते हैं वो कौन-सी चीज़ है। सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो और विद आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर फॉर्म को भर सकते हो। यदि आपकी आईटीआई की ट्रेड्स इस वैकेंसी के अंदर है, तो ही आपका फॉर्म है जो एक्सेप्ट होगा। और वो आपको कहाँ मिलेगा? ये जो वेबसाइट मैं दिखा रहा हूँ, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। और जो मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ वो कौन-सी है? वो मेन चीज़ है ये नीचे दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यदि आप लोग फॉर्म को भरोगे, तो साइड में स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। यदि आप लोग आरसीएफ एम्प्लॉय हो, तो आप लोगों को आरसीएफ की जो एम्प्लॉय आईडी है वो लगानी होगी। और यदि आप लोग आरसीएफ एम्प्लॉय नहीं हो, तो आपको नो करना होगा। यदि आप लोग नो पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो आईडी रजिस्टर नंबर है वो आपको यहाँ, तभी आप लोग फॉर्म को आगे बढ़ सकते हो। यदि आप लोगों के पास वो नहीं है, तो आप अपने ज़िला, अपना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जाओ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर जाओ कि वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर करवाना होगा। एक ही दिन के अंदर वो आपका बन जाएगा, तभी आप इसके अंदर फॉर्म को भर सकते हो, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। 550 पदों पर यह वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप की है। यदि आप लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हो, तो आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की जो नौकरी है, उसके अंदर 20% की छूट मिलती है और आपका फिजिकल है वो माफ़ हो जाता है। और अब ये भी एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। जो लोग रेलवे टेक्नीशियन के अंदर भर्ती होते हैं, उन लोगों की जो 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, अब से वो नहीं होगी, क्योंकि जो लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए होंगे, उन लोगों के लिए वो ट्रेनिंग है वो बंद कर दी गई है। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी थी एक। आगे जानते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स में। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे कोच फैक्ट्री की ओर से अप्रेंटिसशिप पदों पर वैकेंसी जारी कर अपनी 550 पदों पर ये वैकेंसी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट हैं, उन लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप ये रहेगी। गाइस, 10वीं पास और आप लोगों ने 12वीं क्लास पास आउट किया है, तो आपके पास मिनिमम 50% अंक आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, आपके पास किसी भी आईटीआई से, प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, तो आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जानते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। यहाँ पर आपको एज लिमिट दिखाई दे रही होगी। इसकी जो एज लिमिट है वो 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच इसकी एज लिमिट है। आपको छूट मिल सकती है यदि आप लोग अपना सर्टिफिकेट लगाओगे SC ST OBC का। इसके अंदर आपकी स्टार्टिंग डेट आपकी रहेगी 9/12/2025 से लेकर लास्ट डेट आपकी 7/1/2026। अभी आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई जल्दी से जल्दी कर दें। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी है www.rcf.indian railway.government.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लोग यहाँ पर जाकर इसको फॉर्म को भर सकते हो। आगे जानते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड्स में कितनी वैकेंसी है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जानते हैं ट्रेड्स के नाम। सबसे पहले आपकी जो ट्रेड्स है वो आपकी है फीटर ट्रेड है ये वाली। उसके बाद है वेल्डर की, मशीनिस्ट की और पेंटर जर्नल की ट्रेड्स। आगे भी हम आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड्स इसके अंदर है। सबसे पहले जानते हैं फिट ट्रेड के अंदर है 150 वैकेंसी। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर है 180 वैकेंसी। मशीनिस्ट के अंदर है 20 वैकेंसी और पेंटर जनरल ट्रेड के अंदर है 30 वैकेंसी। जितने भी कैंडिडेट इन ट्रेड से हैं तो वो इस फार्म को भर सकते हैं। और फार्म भरने की जो अंतिम तिथि है आपकी 7 जनवरी है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फार्म को भर दो। सेकंड है, इनसे अलग है जो कारपेंटर है, जिसके अंदर 30 वैकेंसी है।
इलेक्ट्रीशियन है 70 वैकेंसी है। एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक इसके अंदर 30 वैकेंसी है। मोटर मैकेनिक व्हीकल के अंदर 20 है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर 20 है। ये यहाँ पर थी ITI ट्रेड्स की वैकेंसी और उनकी टोटल वैकेंसी पोस्टें, ठीक है। इसकी जो टोटल पोस्टें आपकी वहाँ पर ऊपर भी आपको दिखा दी थी मैंने, लेकिन अभी आपको बता दूँ यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 550 और सभी ट्रेड्स को मिलाकर 550 वैकेंसी है। आगे जानते हैं इसके बारे में कि क्वालिफिकेशन के बारे में आपको मैंने ऊपर बता दिया था कि 10वीं क्लास मात्र पास इसके अंदर रखी गई है। यदि आप लोगों ने 12वीं क्लास पास आउट किया है तो आपके पास 50% आपके पास अंक होने चाहिए, तभी आप लोग रेलवे अप्रेंटिस कपूरथला की ओर से जो वैकेंसी निकली है 550 पदों पर, आप उसके अंदर फार्म को भर सकते हैं। आगे जानते हैं इसके वैकेंसी के बारे में। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इसके अंदर लिखा गया है कि आप लोगों के पास होना चाहिए ITI का सर्टिफिकेट, तभी आप इसके अंदर फार्म को भर सकते हैं। और इसके अंदर आगे भी दिया गया है 10वीं क्लास पास आप आउट हो तो आप लोग इसके अंदर फार्म को भर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं रेलवे की ओर से। इसके अंदर दिया गया है कि सैलरी, इसके अंदर सैलरी दी गई है, मतलब सैलरी नहीं है, एक मतलब आप समझो कि स्टाइपेंड आपके लिए वजीफा है आपका। इसके अंदर क्या दिया गया है आगे जानते हैं। इसके अंदर दिया गया कि आप लोगों को जो स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको रेलवे के हिसाब से मिलेगा, जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप के अंदर दिया जाता है। आगे जानते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट इसके अंदर दी गई है 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच। यदि आप लोग SC ST OBC से हैं तो आप लोगों को इसके अंदर छूट मिलेगी। SC ST छूट मिलेगी 5 साल की और OBC छूट मिलेगी 3 साल की। समझ में आए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पर्सन डिसेबिलिटी में आता है, मतलब दिव्यांग है, 10 साल की छूट उसको मिलती है। यदि कोई पर्सन एक्स सर्विस मैन से है तो आपको 10 साल की छूट मिलती है। यदि कोई बंदा डिफेंस फोर्सेज में है प्लस उसको 3 साल की छूट एक्स्ट्रा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर 6 महीने का आपको सर्विस करना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस इसके अंदर लिखेगी 100 रुपये। इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी वो 100 रुपये फ़ीस आपकी रखी गई है। ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। समझ में आया? ऑनलाइन के ज़रिए आप लोगों को फार्म को भरना होगा। आपका यदि एक्सेप्ट होता है फार्म तो आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अंदर आपका नाम होगा तो ही आपका वहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसकी जो डेट मैंने आपको बता दी है कि सभी डेट, इसकी लास्ट डेट आपको बता दी है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे अभी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस बेसिस पे होगा? इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा वो आपका होगा 10वीं और ITI के जितने भी नंबर होंगे उन दोनों के बेसिस पर इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा है मैट्रिकुलेशन 50% ITI मार्क्स ट्रेड विच। इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ। इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका 10वीं और ITI के जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर इसका आपके सिलेक्शन प्रोसेस होगा। यदि आप लोगों के परसेंटेज इसके अंदर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आगे जानते हैं इसकी फाइनल के मेरिट के बारे में। तो इसकी जो फाइनल मेरिट आपकी लगेगी वो आपकी लगेगी आपके ITI और 10वीं के मार्क्स पर। इसका मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से समझा दूं कि आपका कैसे होगा। सबसे पहले आपका मेरिट आएगा। यदि मेरिट में आपका नाम आएगा तो उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया है आपको वो बनवाना होगा। 2 फोटो कॉपी उसके साथ में लेकर जानी होगी डेस्टिनेशन पर जहां आपको बुलाया गया है। वहां पर जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस रहता है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स सीधे बाहर हो जाओगे। यदि आपको नहीं पता कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीडियो डाल दूंगा और वीडियो एक पहले से पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। वो सभी जोन के लिए है, रेलवे वालों के लिए। और आगे बता दूं कि इसके अंदर आप लोगों को करना क्या है और इसके अंदर एक मेन चीज़ है वो दी गई है। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप इसके फार्म को भर नहीं सकते।